नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो प्लांट मैं आपको दिखाने वाला हूं ये एक बहुत खूबसूरत सा प्लांट है और छोटे से गमले में होने वाला प्लांट है दोस्तों। इसका नाम है जैगो कैक्टस। इसे क्रिसमस कैक्टस भी बोलते हैं और इसका बहुत सारा कलर आता है दोस्तों। मेरा जो ये है देखिए, ये मैं नर्सरी से अभी लाया हूँ और फूल भी इसमें आ गया है। 2 दिन पहले मैं लाया था इसको दोस्तों 140 रुपीज़ में, 140 रुपया में। और देख सकते हैं प्लांट बहुत हेल्दी है और इसका पत्ता भी दोस्तों बहुत खूबसूरत रहता है। पत्ता देखिए आपका बहुत बढ़िया रहता है, केंकड़े के पैर की तरह रहता है दोस्तों। और ये बहुत बढ़िया सकुलेंट है और इसके केयर के बारे में और इसके फर्टिलाइज़र के बारे में आज जानेंगे और इसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। पहला बात है दोस्तों, इसका नाम क्रिसमस कैक्टस क्यों दिए हैं। पहला बात है देखिए, ये कैक्टस नहीं है, ये सकुलेंट है। इसमें कांटा आपको एक भी नहीं दिखेगा और क्रिसमस के टाइम इसमें ब्लूम आता है। जैसे ही आपका रात बड़ा होता है और दिन छोटा, इसमें फूल आ जाता है जो दोस्तों, जैसे कालांचो में आता है। और इसका बहुत सारा कलर आता है। ये जो है मेरा देखिए वाइट और रेड मिक्स है और ये है सबसे अट्रैक्टिव दिखता है दोस्तों। और पिंक वाला भी मिलता है इसका। और ये नर्सरी में अगर खिला हुआ हो तो आप लेके आइए। और इसमें दोस्तों फूल चलता है आपका 7 से 8 दिन, फिर नया नया बड़ बनेगा। देखिए यहाँ पे बड़ सब बन रहे हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। जब तक आपके एरिया में ठंड रहेगा तब तक ये खिलता रहेगा। और मेन इसका ब्लूम टाइम है नवंबर से लेके आपका जनवरी लास्ट तक। और उसकी टाइम इसमें दोस्तों बहुत सारा फूल आता है और ये उसके बाद दोस्तों परमानेंटली रहेगा आपके पास। अगर आप रखेंगे इसको तो रह जाएगा और अगले साल फिर इसका आप कटिंग लगा सकते हैं या फिर उसी प्लांट में भी आपका फूल आ जाता है। जितना आपका प्लांट पुराना होता है फूल उतना आता है दोस्तों, जितना ब्रांच निकलता है उतना फूल आता है। फूल आप देख सकते हैं नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है और पेटल काउंट भी देखिए, आपका पेटल काउंट बहुत ज़बरदस्त है। और ये दोस्तों फूल के लिए और पत्तों के लिए, दोनों के लिए लगाया जाता है। और फूल नीचे झुका हुआ रहता है। हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं इसे। और नीचे झुका हुआ रहने पर बहुत खूबसूरत लगेगा दोस्तों। इसका फोलिएज देखिए, शाइनी फोलिएज रहता है। अभी इसका वाटरिंग के बारे में जान लेते हैं। पानी दोस्तों ये ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और मीडिया इसका कैसा रहना चाहिए, मीडिया इसका रहना चाहिए दोस्तों कोकोपीट, लिप मोल्ड और परलाइट। नर्सरी वाले यही दिए हैं, लेकिन आप अगर घर में रेडी करना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप सॉइल 30% और 30% के करीब आप कोकोपीट ले लीजिए, 60 हो गया। और 20% के करीब आप लिप मोल्ड ले लीजिए। पत्तों का जो खाद होता है वो अगर नहीं है तो राइस हस्क आप मिला सकते हैं, धान का जो छिलका है उसे आप मिला सकते हैं। और दोस्तों 10% के करीब आप लीजिए वर्मी कंपोस्ट और बोन मील। तो इसको अगर आप मिला के लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही बेस्ट रहता है इसके लिए। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो बस एक चुटकी NPK 19-19-19 डाइल्यूट करके दोस्तों, बहुत कम फर्टिलाइज़र चाहिए इसको। ज़्यादा हैवी डोज देंगे तो गलत असर होगा, बर्ड ड्रॉप हो सकता है आपका। रही बात इसकी सनलाइट की, तो इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। और मॉर्निंग का सन गिर जाए तो चलेगा दोस्तों, लेकिन दोपहर को सनलाइट से इसके आपको बचाना है। और फिल्टर लाइट मिलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुबह का आपका आधा घंटा 45 मिनट का अगर सनलाइट इस पर आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है। देखिए एक ही प्लांट है और सेंटर से इसका पत्ता सब निकला हुआ है और सब पत्तों में देखिए टीप में आपका बर्ड दिख रहा होगा। बर्ड इसमें दोस्तों नवंबर में बन जाता है, जैसे आपका कलांचो में बनता है। अगर नहीं बनता है तो आप NPK 0050 और थोड़ा एग्रोमिन उसको लेके दोस्तों गमले में डाल सकते हैं, डाइल्यूट करके पानी में। और उतने में इसका फूल आ जाता है। और इसको आपको लाइट के नीचे नहीं रखना है, रात को अंधेरे में रखना है। अंधेरा जितना आएगा दोस्तों बर्ड जल्दी उतना आएगा। और अभी देखिए नवंबर में इसका बर्ड आ गया तो मैं इसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना एंजॉय कर सकता हूं। और किसी किसी का दोस्तों बर्ड आने में लेट होता है और ये बहुत सारे कारण से होता है, जैसे कि मैं बताया, अंधेरा नहीं मिलने पर, फर्टिलाइज़र ठीक से नहीं मिलने पर। और प्लांट आपका अगर हेल्दी नहीं होगा तो भी बर्ड्स आके भी गिर जाता है दोस्तों।
इसको दोस्तों देखिए छोटे से पॉट में नर्सरी वाले ने लगाया था और मैं नीचे देखिए यहाँ पे मिट्टी दे के इसके ऊपर इसको रख दिया हूँ। तो क्या होगा, जब मैं पानी दूंगा दोस्तों नीचे की तरफ आपका मॉइस्ट रहेगा और ऊपरी हिस्से में पानी अगर गिरता भी है तो नीचे की तरफ चला जाएगा। और ये ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा पॉट में आप लगाएंगे तो ये रूट रॉट भी हो सकता है दोस्तों। और फंजीसाइड का हर 7 दिन में आप साफ जो आता है कार्बनडाजियम मैंकोजेब, उससे आप स्प्रे कर सकते हैं पत्तों में भी और गमले में भी। तो फंगस नहीं लगना चाहिए और रूट रॉट नहीं होना चाहिए। बाकी ये रफ एंड टफ प्लांट है, इससे अगर आप 1-2 दिन पानी नहीं भी देते हैं तो पानी स्टोर करके रखता है और ये बच जाता है दोस्तों। फिर भी बोलूँगा, जब इसमें बड़ आया हुआ हो तो आप पानी की कमी मत कीजिए, भले ही कम पानी दीजिए, लेकिन पानी इसको हर 2 दिन में एक बार दीजिए और इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए। और कुछ नहीं है दोस्तों, ज़्यादा डिजीज भी नहीं लगता है इस पर। और देख सकते हैं ये आपका बड़ सभी तरफ लगा हुआ है और ये धीरे धीरे सब खिलेंगे दोस्तों। फूल इसका करीब 7-8 दिन चल जाता है और फिर देखिए नया नया बड़ जो बन रहा है वो सब भी खिलता है। और ये प्लांट को आप परमानेंट प्लांट जैसा रखिए। अगर समर में आप इसे बचा लिए तो दोस्तों, और ये मरता नहीं है, बस बारिश में डायरेक्ट रेन से इसे बचाना है। इसका अगर प्रोपागेशन की बात करें तो देखिए ये कटिंग के थ्रू हो जाता है। और ये मैं कटिंग लगाया था देखिए, और यहाँ पे भी आपका रूट आ जाएगा कुछ ही दिनों में। इसका 2 इंच का 3 इंच का कटिंग आप लीजिए और लगाइए, ये दोस्तों लग जाता है। और मीडिया आपका बस पोरस रहना चाहिए क्योंकि रूट इसका सॉफ्ट रहता है। तो ये था दोस्तों जैगो कैक्टस या क्रिसमस कैक्टस के बारे में जानकारी। ये पौधा आपको कैसा लगा और आपके पास ये पौधा है या नहीं, कमेंट करके लिखिएगा। और अगर है तो वो ब्लूम कर रहा है कि नहीं वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।